स्टूडेंट, आज हम आगे का पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। दो टाइप के बॉन्ड एक होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो वहाँ आयनिक बॉन्ड बनते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड उसके लिए क्या ज़रूरी शर्त है? ज़रूरी शर्त ये है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शेयर होना चाहिए। जो दो एटम्स हैं, दो एटम के बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ हुई है, यानी उन्होंने सिर्फ हाथ मिला लिया है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं किया है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही इसमें हिस्सा लेता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं, तो इसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हिस्सा लेते हैं। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देखना। नंबर 1 लिखा हुआ है, द कंबाइनिंग एटम शुड हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। मतलब जो भी कंबाइनिंग एटम होंगे, दोनों यानी दो एटम होंगे आपस में कंबाइन करके, एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है तो उनके पास कम से कम 4 से 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होने चाहिए। यानी जो वैलेंस शेल होती है, जो 9th क्लास में तुमने पढ़ रखा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे हम क्लोरीन का लेते हैं तो क्लोरीन क्या है? एटम है। क्लोरीन जो कि 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो K, L, M और N। इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें तो 2, 8 और 7। तो देखो आउटर शेल इसकी 7 हमको दिख रही है, सॉरी M वाली आउटर शेल दिख रही है, तो 7 इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये कहे जाएंगे जो 7 दिख रहा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास वैलेंस शेल में है, 4 से 7। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। खुद के एटम के साथ क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो Cl2 होता है। क्या हम लिखते हैं? Cl2। तो इसी एटम के साथ वो शेयर कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शेयरिंग होती किस तरह से, अब हम इस पे चलेंगे आगे। उसके बाद है द कंबाइनिंग एटम्स शुड नॉट लूज़ इलेक्ट्रॉन्स ईजली। जो भी कंबाइनिंग एटम होते हैं, जो जुड़ने वाले एटम होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने नहीं चाहिए। उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं होने चाहिए। इसका क्या कहने का मतलब है? मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं ना होता है यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग होती है। मतलब एक क्लोरीन एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया दूसरे क्लोरीन एटम से, तो सिर्फ ये शेयरिंग होगी आपस में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इधर वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में जब शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा बीच में, तो उसको क्लोरीन मॉलिक्यूल जिससे बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो लूज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसका यहीं पे रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, वो सिर्फ आपस में हाथ मिला लेंगे एक दूसरे से। तो ये बॉन्डिंग जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। थर्ड है, कंबाइनिंग एटम शुड गेन इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। कंबाइनिंग एटम जो है वो जो जुड़ने वाला एटम है, यानी जिससे भी जो एटम जुड़ रहा है, किसी भी एटम से कोई भी एटम जब जुड़ रहा है तो उनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी से वो खींच ले, तो कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे तेज़ी से बनता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन आपस में हाथ मिलाएंगे, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोर्थ है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स शुड बी लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत। तो जो दोनों में होगी, दो कंबाइनिंग एटम हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो उसका डिफरेंस, यानी उन दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए, वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए। तभी तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे क्लोरीन है तो Cl है और Cl है, तभी तो वो आपस के एटम जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम चलेंगे नोट पॉइंट पे
Most carbon compounds are poor conductor of electricity because the bonding in these compound does not give rise to any ions। हमने चैप्टर 2 में इस चीज़ को पढ़ लिया था पहले ही, लेकिन कार्बन कंपाउंड जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनकी बॉन्डिंग जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से कोई भी आयन नहीं जनरेट करती है। आयनिक बॉन्ड जब रहता है तब वहाँ पे आयन जनरेट होते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से कोई भी आयन जनरेट नहीं होगा और इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।